माय गॉड, दैट इज देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड और इसीलिए वो परेशान भी है जी। लेकिन वो शोएब से इतना जो नाम आ रहा है ना, जो फैजान, इसकी एनर्जी थोड़ी अभी उनके साथ मैच नहीं कर रही है। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि ना, योर मेडन नेम एंड योर नेम आफ्टर मैरिज कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। यू नो, कहीं ना कहीं शी इज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ गिल्ट इन हर माइंड। ओके, और गिल्ट मैम क्या हम पता कर सकते हो किस बात का गिल्ट है? दीपिका कक्कड़ की अगर बात करें तो उनका भविष्य क्या कहता है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो अभी इनके लिए 2 साल मेरे हिसाब से भारी है। शोएब एंड दीपिका की एज अ कपल दोनों ही दुखी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। मैम कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। सो जानते हैं दीपिका के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। दीपिका कक्कड़ नाम उनके लिए ज्यादा राइट ना मैम? मेरे को दीपिका आपने बोला किसी गिल्ट में है जी, क्या हम वो गिल्ट पता कर सकते हैं? जी, बट शी हैज बीन वेरी बैडली अफेक्टेड बाय ट्रोलिंग इन सोशल मीडिया, यू नो, सो शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सच गिल्ट्स एंड प्रीवियस मैरिज से भी उनको अभी तक वो पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। दीपिका तो शोएब से बहुत प्यार करती है जी, लेकिन शोएब क्या दीपिका से प्यार करते हैं उतना? अपने वाइफ के हेल्थ से दुखी हैं और वो जो मॉनेटरी प्रेशर यस एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज है कि वो अपने आप से भी दुखी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग कंटिन्यूसली जो सवाल पूछ रहे थे दीपिका कक्कड़ को लेकर, या दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो उन्होंने ऑफकोर्स नाम, और मैम उन्होंने अपना नाम फैजा भी कर लिया है, तो उनका नाम भी चेंज हो गया है। सो दीपिका कक्कड़ की अगर बात करें तो उनका भविष्य क्या कहता है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा। प्लस जब से वो शादी के बाद, ये दूसरी शादी है उनकी, जब से वो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो करियर से भी दूर हुई हैं। और अभी उनको मैम कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। सो जानते हैं दीपिका के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। अगर आप दीपिका जी की बात मुझसे कहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो चीज मुझे इसमें दिख रही है, यस शी हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक तो हैंगमैन आया है, दूसरा है शी नीड्स अ लॉट ऑफ बैलेंस इन हर लाइफ, शी इज आउट ऑफ बैलेंस। ओके, अगर अगेन आप डी नाम से देखें तो डी कौन सी राशि होती है नामाक्षर के हिसाब से? इट इज सिंह राशि। राइट, अगेन सिंह राशि की ढैया चल रही है। आप देखिए जितने लोगों की भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड शनि's influence, शनि's influence, यू नो, ढैया, साढ़े साथी, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। इनको अभी इनके लिए 2 साल मेरे हिसाब से भारी है। 2 साल इनके लिए बहुत भारी है। और एक मिनट, एक चीज मुझे डाउट हो रहा है, लेट मी चेक। दीपिका कक्कड़ और अभी उनका नाम क्या यूज करते हैं? दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और फैजा भी बोलते हैं मैम उनको, मतलब उन्होंने एक्चुअली धर्म परिवर्तन कराया था, तो इसीलिए उनका नाम चेंज हुआ है अभी। क्या वो सही है या गलत मैम? Because we love Deepika and we want her to be कि वो जैसे दीपिका कक्कड़ नाम उनके लिए ज्यादा राइट ना मैम? मेरे को भी वो पास की एक वीडियो मुझे याद आ गई, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से भी किया था। दीपिका कक्कड़ वाज अ बेटर नेम। ये जो नाम आ रहा है ना, जो फैजान, इसकी एनर्जी थोड़ी अभी उनके साथ मैच नहीं कर रही है। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि ना, कभी भी ना ऐसे 5-6 सरनेम एक साथ लगा लो, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज क्या है, योर मेडन नेम एंड योर नेम आफ्टर मैरिज कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। वेरी ट्रू। अगर आप मुझसे भी पूछे, आई एम ऑल्सो मैरिड, मेरे हस्बैंड का सरनेम इज कुमार, माइन इज सबरवाल, बट हमने कभी कुमार सबरवाल ऐसे नहीं किया। आई स्टिल रिटेन माई सरनेम, ही रिटेन्स हिज सरनेम। बिकॉज क्या होता है, द थिंग इज, हमने कभी उसको न्यूमरोलॉजिकली भी वेरीफाई नहीं किया, बिकॉज वी न्यू कि हमारे इंडिविजुअल नाम अच्छे नंबर्स पे आ रहे हैं, तो हमने बस उसको रिटेन किया है कि मतलब ज्यादा हिलाए नहीं उस चीज को, लेट लाइफ गो ऑन द वे इट वाज गोइंग ऑन। तो अभी हेल्थ के लिए उनके ना पेट से रिलेटेड कुछ कैंसर या पेट से रिलेटेड कुछ बीमारी उनको है, राइट, दैट इज देयर। एंड और एक चीज है कि ये ना बहुत लोड लेके चलती है। लोड किस बात का है? इन द सेंस इमोशंस का, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, यू नो, कहीं ना कहीं शी इज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ गिल्ट इन हर माइंड। और गिल्ट मैम क्या हम पता कर सकते हो किस बात का गिल्ट है? यस, ओके, मतलब कहीं ना मुझे ऐसा लगता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, दिस इज माय वर्जन ऑफ इट, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगता है ना कि एट टाइम्स उन्होंने अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया। एक ये चीज है। दूसरी चीज मुझे लगता है इन पे वीनस का इन्फ्लुएंस दिखता है। इश्ची नंबर 24, 15 और 6, उनका बर्थडे कब आता है? मैम उनका बर्थडे मुझे ऐसे पता नहीं है, पर उसको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो आप सर्च करके देखिएगा, 6 का इन्फ्लुएंस मुझे इनका दिखता है। और जो नंबर 6 वाले होते हैं ना,
उनको पेट से रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं, और दूसरे क्यों, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव, मतलब बड़ी बड़ी बात उन पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी जितना कि छोटी बात इम्पैक्ट कर देगी। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना आई शुड से इट और नॉट, आई डोंट नो, बट शी हैज बीन वेरी बैडली अफेक्टेड बाय ट्रोलिंग इन सोशल मीडिया। मैम एक्चुअली उनको बहुत ट्रोलिंग मिल रही है। हाँ, and at the same time, yeah, and she's holding a lot of anger, a lot of guilt against people, and against the situation around her, judgments being passed. She's having a lot of conflicts in her life. जी, you know, and अगर मैं बात करूँ शोएब एंड दीपिका की एज अ कपल, दोनों ही दुखी है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, व्हाटएवर। और दीपिका की हेल्थ भी खराब है, तो yes, a lot of money being spent, सब जगह से एक, अब अगेन आप देखो कितना स्ट्रेंज है, शोएब राइट जी, अगेन यस, then you see Deepika, exactly, SABSMGS, you see the combination, right? You will tell me कि it is only Shani which is creating disturbances. Exactly, we have to give back our karmas, वो सबके साथ ही है, right? You know, so that is what इसीलिए कहते हैं मैम कि कर्म अच्छे करो, और अगर कर भी दिया, देखो हम लोगों में से कोई भी सुपर ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, कभी ना कभी हमसे गलती होगी। सो द थिंग इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज ऑलवेज, व्हेनेवर, मैं तो सबको ये एडवाइस करती हूँ, whoever is my clients, I have a lot of celebrity clients and all that, Ho'oponopono prayer होता है। Sorry? Ho'oponopono prayer. Okay. It's a very famous technique. उससे बेसिकली क्या होता है, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, ये आप जितना रिपीट करोगे सबके लिए, आप देखिए जैसे मान लीजिए भगवान न करे आपका और मेरा किसी बात पे फाइट हो गया, एंड एट द सेम टाइम मैं कंटिन्यूअस, मैं तो बताऊंगी राहुल को, अगर ये एनर्जी मैं रखती हूँ, what will happen, my health, my health, and also your health, why, because I am giving away that vibration, you know, तो हमको उसी दौरान ये कट करना चाहिए। Forgiving is difficult, but you should forgive people for your own self. That is one thing I believe in, क्योंकि आप forgive नहीं करोगे ना, it kills you only. Okay, and that, you know, पूरा पेट में, इधर आंतड़ियों में, हर जगह में। मैंने ये भी सुना है कि अगर आप इन गिल्ट्स को, इन ग्रजेस को साथ लेके चलते हैं तो वो कैंसर में भी डेवलप होता है। जी होता है। Not only cancer, there are so many other things, मतलब, so that is one thing which I would want to focus on, कि आप जितने भी नाम मुझे गिना रहे हो, जितने भी नाम का हमने रीडिंग किया, उसमें से शनि का फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। It's a fact. 2026 तो फिर भी अच्छा है, 2027 से 32 तो बहुत ही, मतलब मुझे डराओ मत, मैं वैसे पता है मुझे इतना डर लगता है इस चीज को। इससे निपटने का तरीका भी देती हूँ आपको। 3 चीज है, मेडिटेशन और अपनी साधनाएं बढ़ा दीजिए। भगवान डराता तब है जब वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, ओके, और हमें माध्यम बनाकर आपके पास भेजता है। अब वो आपके कर्म है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, जी, ठीक है ना। अभी ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं जिनके पत्री में डिवोर्स का योग है, लेकिन आज तक मना के चल रहे हैं, तो पेशेंस डेवलप कर लिया उतना, हर चीज को माफ करना सीख गए, तो देन दे हैव नो प्रॉब्लम्स। वेरी ट्रू। मतलब आज इधर जाऊं या उधर जाऊं वही हालत होने वाली है। वेरी ट्रू, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर जगह ही रहेंगे हमारे। वेरी ट्रू, है ना। तो उसी चीज को करना होता है। अगर आप मुझसे पूछे, ये मैं आप सबको एडवाइस देना चाहूंगी, कार्मिक वे में जब तक कि प्रचंड कुछ होना जाए तब तक डिवोर्स मत लीजिए। आप संत बन जाइए लेकिन डिवोर्स मत लीजिए। वेरी ट्रू। आप अपने साथ साथ पूरे फैमिली का वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। यस मैम। दीपिका, आपने बोला किसी गिल्ट में है जी, क्या हम वो गिल्ट पता कर सकते हैं? जी। क्या वो दूसरे धर्म में शादी करने का गिल्ट है? शोएब से प्यार करने का गिल्ट है? नो, आई डोंट थिंक सो। इट इज टू डू विद सैक्रिफाइसिंग हर करियर। Oh my God! That is there in the subconscious mind. और इसीलिए वो परेशान भी है। जी, लेकिन वो शोएब से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि वो बहुत प्यार करती है। हाँ। So whatever she will do, it will be benefiting the family, but she is sacrificing herself a lot. कई बार आप उनसे भी पूछोगे वो इस बात को no, it's not about career, वो बोलेंगी, but at the same time एक subconscious mind का जो vibration रहता है ना, वो अलग रहता है। Right. You know, so she is going through a lot of such guilt, and previous marriage से भी उनको अभी तक वो पूरी तरीके से healed नहीं है। That's the thing. मैम, एक बात और जाननी है दीपिका के बारे में। दीपिका टेलीविजन की वन ऑफ द बेस्ट बहुओं में से एक थी। ससुराल सिमर का उन्होंने काम किया था। उसके बाद मतलब चारों तरफ दीपिका छाई थी, लेकिन सडनली बंद हो गया। अभी उन्होंने रह के 2025 में मास्टर शेफ वाला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किया था। क्या दीपिका का वो जो ऑरा था जी, क्या वो वापस आ सकता है? दीपिका क्या शोज में, क्योंकि फैंस जो हैं दीपिका के वो पूछते रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आए, लेकिन क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्या
दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? वो आएंगी मगर इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। बैलेंस का कार्ड है, सो शी नीड्स टू बैलेंस हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अ लॉट। ओके मैम। वो अगर फैमिली में घुस जाती है तो पूरी ही फैमिली में घुस जाती है, और अगर काम पे लग जाती है तो पूरी ही काम पे लग जाती है। बट अगर मैं बोलूं तो उनको ना 2 सोर्सेज ऑफ इनकम कंटिन्यूस आते रहेंगे। कहीं ना कहीं से वो मीडिया में बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है सोशल मीडिया, व्लॉग्स वगैरह से शायद वो अच्छा कर सकती है। मैम हाँ वो करती हैं हाँ vlog। हाँ, यस आई कैन सी दैट। अच्छा। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर हर। For social media, like more vlogs और ये सब। Yes. She will be there with people all the time, but she needs to take care of her health for coming 2 years. Okay. Yeah. लास्ट सवाल एक जानना है जी। इसी श्रृंखला में। जी दीपिका तो शोएब से बहुत प्यार करती है जी, लेकिन शोएब क्या दीपिका से प्यार करते हैं उतना? तो सिचुएशन में दुखी है, बार बार आता है। शोएब दुखी हैं। हाँ, अपने वाइफ के हेल्थ से दुखी हैं। और वो जो मॉनेटरी प्रेशर है। यस एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज है कि वो अपने आप से भी दुखी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि उनको लगता है कि दीपिका का ही ज्यादा है सब कुछ। एंड इट्स नॉट ईगो, आई विल नॉट पुट इट एज एन ईगो बिकॉज ही इज आल्सो वेरी गुड इंडिविजुअल, बट एक लगता है ना कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, वो चीज है उनके मन में। बट आई गेस ही विल आल्सो नेवर लैक मनी। ओके। मनी तो स्टेट सिचुएशन लगती है, ये कुछ दूसरे बिजनेस वगैरह भी करते हो सकते हैं, कोई फैमिली बिजनेस और समथिंग दे आर डूइंग विद देयर फैमिली, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, बट एक अपने आप के एक्सपेक्टेशन के अनुसार कितना कर पा रहे हैं उसका दुख है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू दोस्तों। आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट्स कीजिए, आपको जिस सेलिब्रिटी के बारे में जानना है, समझना है, कोई रिश्ते के बारे में जानना है, समझना है, तो कमेंट्स जरूर करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जय श्री राम मैम।